कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे ज्योतिष या ठगी चैप्टर 18। क्या पढ़े थे? चैप्टर 18 पढ़े थे। आज पढ़ना है चैप्टर 19, खेलों का महाकुंभ ओलंपिक। हिंदी फर्स्ट में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों को हिंदी सेकेंड का लास्ट लेसन पढ़ना है और सिलेबस आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कल से रिवीजन होगा, रिवीजन के बाद टेस्ट होगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे खेलों का महाकुंभ ओलंपिक। कल होमवर्क में बताना भूल गए थे पढ़ने के लिए, वैसे आप लोग पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आज अपनी अभ्यास पुस्तिका हिंदी सेकंड निहारिका खोल लीजिए और उसमें देखिए चैप्टर 19 खेलों का महाकुंभ ओलंपिक। खेल कूद की महत्ता हमारे जीवन में अत्यधिक है। खेल शरीर के विकास व आपसी प्रेम में सहायक होते हैं। सबको पता है कि खेल का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। तो आइए हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे। ओलंपिक के बारे में एक छोटा सा भाग दिया हुआ है हमारी अभ्यास पुस्तिका में। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। खेल से मनोरंजन होने के साथ साथ अनुशासन, परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। खेल से क्या क्या लाभ होता है? शारीरिक मानसिक विकास होता है, मनोरंजन भी होता है, अनुशासन भी हम सीखते हैं और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी बनी रहती है। ओलंपिक खेल भी ऐसे ही खेल है जो खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा और शक्ति को उजागर करते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य विश्व में के देशों को एक दूसरे के निकट लाना व उनमें आपसी सद्भाव व प्रेम बढ़ाना है। ओलंपिक के बारे में आप लोग जानते हैं और इसमें दिया भी है कि एक दूसरे देश, सब देश एक दूसरे के करीब आते हैं और इसमें प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। और जरूरी नहीं है कि सब लोग क्रिकेटर होंगे, सब लोग फुटबॉल खेलेंगे, तो हर लोगों में अलग अलग हुनर होता है। उस हुनर को उजागर करने के लिए ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है किया जाता है। यह खेल कब, कहाँ और किसके द्वारा आयोजन किया गया था? ईसा से लगभग 1200 पूर्व, ईसा से लगभग 1200 पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। ओलंपिक खेल का कहाँ आयोजन किया गया? 1200 ईसा से 1200 पूर्व पहले यूनान में ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इस खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस थे। इस खेल के जन्मदाता कौन थे? हरक्यूलिस। उस समय में इन खेलों में दौड़ कूद, रथ दौड़ाने वाला, भाला फेंक, जो भाला फेंका जाता है निशाने पर, मुक्केबाजी आदि प्रतियोगिताएं होती थी। उस समय में इन खेलों का आयोजन भव्य होता था, बहुत मतलब भव्य तरीके से होता था, विस्तृत रूप से। और इन खेलों में से सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे ताकतवर का चुनाव होता था। इस खेल में सबसे बलशाली जो हो, सबसे लंबा हो और सबसे तेज हो, उन्हीं लोगों का चुनाव होता था या होता है। फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बैरन पियरे द कुबर्तिन, क्या पढ़ेंगे? शिक्षा शास्त्री बैरन पियरे द कुबर्तिन का मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे शारीरिक श्रम करेंगे, जैसे जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर का विकास होगा, और जब ज्यादा अध्ययन करेंगे तो मन का विकास होगा। इसी उद्देश्य से सन 1888 ईस्वी में उन्होंने एकविर संस्था की स्थापना की। किस संस्था की स्थापना की? एकविर संस्था की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख कार्य फ्रांस के विद्यालयों में, इस जो संस्था खोला गया था उसका क्या कार्य था, मुख्य कार्य उसका क्या था? फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। उनके मन में यह योजना थी कि सभी देशों के खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्र हों और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। किसकी योजना थी? बैरन पियरे द कुबर्तिन की यही योजना थी, जिसके तहत उन्होंने एक संस्था चलाई और उनका ये विचार था कि अनेक देश के खिलाड़ी इस खेल में भाग लें। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय बैरन पियरे द कुबर्तिन को जाता है। यहाँ जो आधुनिक नए ढंग से जो खेलों का प्रारंभ किया वो किसको जाता है? बैरन पियरे द कुबर्तिन को जाता है। लेकिन इस तरह से कहा जाए कि जहाँ प्रारंभ हुआ उसमें ये हरक्यूलिस थे, हरक्यूलिस को माना जाता है। पहला ओलंपिक सन 1896 ईस्वी, इसको क्या बोलेंगे? 1896 ईस्वी में एथेंस में आयोजित हुआ। इसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी आए तथा इसमें दौड़, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, कुश्ती, तैराकी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन आदि खेलों को शामिल किया गया। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल 4 वर्ष बाद एक बार होता है, जिसमें अनेक देशों के खिलाड़ी आते हैं और जितने खेल हैं सारे खेलों को उसमें शामिल किया जाता है। इन खेलों में पहले पुरुष ही भाग लेते थे, लेकिन अब इन खेलों में महिलाएं भी भाग लेती हैं। इन खेलों के शुभारंभ में ग्रीस के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को धावक उठाकर लाते हैं। जो ओलंपिक नामक स्थान है ग्रीक में, क्योंकि वहीं पर इसका जन्म हुआ, इस खेल को पहली बार शुरू किया गया था, इसलिए वहां से पहले मशाल लेकर आया जाता है। जिस देश में भी इस खेल का आयोजन रखा जाता है वहां से मशाल आता है, उस मशाल को उस जगह पर स्थापित किया जाता है, फिर खेल प्रारंभ होता है। ग्रीस के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को धावक उठाकर लाते हैं। यह मशाल खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती है। इन खेलों में जो खिलाड़ी विजयी होते हैं उन्हें स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 ईस्वी में ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया। इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। जो ओलंपिक खेल की पृष्ठभूमि है, मुख्य पृष्ठ है, वो कैसा है? सफेद है। उस पर एक दूसरे में गुथे हुए 5 गोले बने हुए हैं। एक दूसरे में 5 गोले बने हुए हैं। ये ओलंपिक जो खेल होता है यही इसका चिन्ह है। तो एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं। इसकी पृष्ठभूमि सफेद होती है। प्रत्येक गोला एक महाद्वीप को दर्शाता है। जो 5 छल्ला बना हुआ है वो एक महाद्वीप को दर्शाता है कि एक वो महाद्वीप है। वास्तव में ओलंपिक खेलों से विश्व के विभिन्न देश
एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनमें मित्रता और सद्भावना बढ़ती है, उनमें मित्रता और सद्भावना बढ़ती है। इन खेलों के समय रंग, जाति, देश का भेदभाव बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बल्कि सभी लोगों में केवल मित्रता और एकता की भावना जागृत होती है। वर्ष 2004 में 2004, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? 2004 बोलेंगे। यूनान की राजधानी एथेंस में 28वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। जो 28वां ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूनान में, यूनान की राजधानी एथेंस में। और 29वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2008 में। बताया गया कि हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल होता है, तो 28वां आपका हुआ था एथेंस में, और 29वां कहाँ हुआ था? 2008 में बीजिंग में, बीजिंग चीन में हुआ था। जबकि 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2012 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद 28वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2016 में ब्राजील में हुआ तथा 32वां जापान में आयोजित होगा। तो 32वां जो आपका है 2016 4-20 हो गया होगा। ये हमारा पाठ था खेलों का महाकुंभ ओलंपिक। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जो इसमें प्रश्न उत्तर पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर पीडीएफ जाएगा, लेकिन अपने आप से आप लोगों को कोशिश करना है लिखने के लिए। तो मौखिक रूप से मैं शब्द अर्थ को पढ़ दे रही हूँ, और इसमें जो एक्सरसाइज दिया है उसको भी मौखिक रूप से ही बता दे रही हूँ। आप लोग पेंसिल और डायरी अपने पास रखिएगा, कल का होमवर्क रहेगा, अभी बताएंगे। पहले इसको अभ्यास कार्य पूरा कर लीजिए आप लोग। शारीरिक, शरीर संबंधी, इसको कॉपी में लिखना है। जो शब्द अर्थ है वो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। प्रतियोगिताएं, मुकाबले, मानसिक, दिमाग और मन से संबंधित। धावक, दौड़ने वाला। भव्य, शानदार, विशाल। अनुशासन, नियमबद्धता। भेदभाव, मतभेद। पृष्ठभूमि, धरातल। ये आपका शब्द अर्थ हो गया। और यहाँ विशेष दिया है कि शब्दों को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग लिखने पर कहते हैं कि गलत है, गलत नहीं होता है। इससे प्रसिद्ध शब्द है, आपके बुक में दिया हुआ है। प्रसिद्ध 2 तरह से लिखा जाता है। महाद्वीप भी देखिए 2 तरह से लिखा जाता है। उद्देश्य है, बहुत सारे शब्द हैं जो 2 तरह से लिखे जाते हैं, वो उसको ध्यान से देखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये प्रश्न उत्तर है, इसका पीडीएफ जाएगा, लिख लीजिएगा। वैसे खेल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, आपके बुक में है यहाँ पर। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। खेल से मनोरंजन होने के साथ साथ अनुशासन, परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। पहले प्रश्न का उत्तर यही होगा। उस तरह से दूसरा दिया है, ओलंपिक खेल कब और कहां किसके द्वारा प्रारंभ किए गए? ईसा से लगभग 1200 पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर खेलों का आयोजन किया, ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इस खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस थे, क्योंकि हम हरक्यूलिस ही लिखेंगे। पूछ रहा है प्रश्न में कि ओलंपिक खेल कब, कहां और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो हम वही लिखेंगे। दिया है कि सही वाक्य पर सही का व गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता हरक्यूलिस थे। सही का चिन्ह लगाएंगे, वहां पर आप लोग पेंसिल से लगा लीजिए। वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल बीजिंग में आयोजित किए गए। पाठ के आधार पर ओलंपिक खेल 2004 में कहाँ हुआ था?
एथेंस में हुआ था, 2008 में बीजिंग में हुआ था, इसलिए ये जो ख है गलत हुआ। खेल हमारे मानसिक और शारीरिक विकास में सहयोगी होते हैं, सही। ओलंपिक खेल सिर्फ एक देश के लिए होते हैं, गलत। ओलंपिक खेल सारे देशों के लिए होते हैं, उसमें रंग भेदभाव, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता है। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। ये इसके सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे। रिक्त स्थान भरो। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। जो खिलाड़ी विजयी होते हैं उन्हें खाली जगह जो दिया है उसमें स्वर्ण रजत लिखेंगे, स्वर्ण रजत, और दूसरे खाली जगह पे कांस्य लिखेंगे। ये कांस्य लिखना है, कांस्य पदक, स्वर्ण रजत और कांस्य पदक, रजत, स्वर्ण रजत और कांस्य पदक। बीच में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, और कांस्य पदक, स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक। ख है, ध्वज पर उठे हुए एक एक को दर्शाते हैं। 5 गोले पहले खाली जगह में भरेंगे, 5 गोले, दूसरे में भरेंगे महाद्वीप, द्वीप ऐसे भी लिखेंगे, महाद्वीप, द में वो लिख देंगे। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि आपको पाठ में बताया गया है, सफेद। अगला है, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने का श्रेय। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? पियरे द कुबर्तिन को जाता है, पियरे द कुबर्तिन। पियरे द कुबर्तिन को जाता है। ये खाली जगह हो गया। अब भाषा ज्ञान में आप लोग आइए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। अगर आप लोग अपना काम इसी समय पूरा कर लेंगे तो इतना काम आपका कम हो जाएगा और आप आगे की तैयारी करेंगे। ध्वज, झंडा, परचम पर्यायवाची है। भाषा ज्ञान में लिखना है, ये भाषा ज्ञान जो दिया है आपके बुक में उसमें लिखना है। झंडा, ध्वज का होगा झंडा और परचम। सद्भाव, समानता, समन्वय, इसको मैं रख कर दे रही हूँ। समता, समन्वय, क्या है? समता और समन्वय। महिला, अबला, औरत, अबला, औरत। अभ्यास कार्य आप लोग को अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही लिख करके पूरा करना है। महिला, अबला, औरत हो गया। भव्य, शानदार, विशाल, विशाल। दूसरा दिया है पाठ में र, रेप वाला र और पदेन वाला र के अनेक शब्द आए हैं, उन शब्दों को चुन करके लिखो। यहाँ दिया है रेप वाला र और पदेन वाला र, इसको हम रेप वाला र बोलते हैं। जो अक्षर के ऊपर लगता है, जो अक्षर के नीचे लगता है उसको हम पदेन वाला र बोलते हैं। तो रेप वाले र और पदेन वाले र से आपको शब्द लिखने हैं। जैसे पहले वाले में बस, तो इस र से जो शब्द होंगे अपने पाठ से आपको बोलना है, ढूंढ करके लिखना है। जैसे इसमें है ब्राजील, इस तरह से पाठ से आप ढूंढिए और ढूंढ करके लिखिए। पूर्व,
कार्य, कुवर्तिन, स्वर्ण, ये रेप वाले र से शब्द बनते हैं। पदेन वाले ब्राजील, प्रेम, प्रमुख, प्रतियोगिताएं, फ्रांस, एकत्र, कांग्रेस। दिया है, यहाँ स्पष्ट दिया है कि पाठ में र, रेप वाला र और पदेन वाला र के अनेक शब्द आए हैं। उन शब्दों को चुन करके लिखिए, आपको बता दिया गया है, आपको अपने स्वयं से ये करना है। तो आज का हमारा पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है और पीडीएफ भी जाएगा। पीडीएफ से आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। डायरी में होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए कल के लिए। तूफानों की ओर कविता, लेसन 14, कविता जो है तूफानों की ओर, कविता भी याद करना है, लिखना है और उसका शब्द अर्थ भी लिख करके याद करना है। तो पहला हमारा रिवीजन यही होगा, कविता तूफानों की ओर याद भी करना है और लिखना भी है। तो ये आज का हमारा पाठ्यक्रम समाप्त होता है। फिर कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे और जो काम आपको दिया गया है उसको आप लोग पूरा कर लीजिए।